किया तो हमारे मन में ये बात आई कि बहुत दिन हो गए, एक दिन नवदा भक्ति का। नवदा भक्ति प्रेम पूर्ण है और तो वो कहते हैं कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भागवत के बीच के वहाँ ये नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता को कही। रामायण के माँ भी नवदा भक्ति आती है, वो दूसरी प्रकार से आती है। वो सबरी भिलने के प्रति भगवान राम ने कही है। और भरत जी महाराज जो है उनके वहाँ भी भक्ति के सभी भेद थे। वो अपने एक छोटी सी पुस्तक निकाली है भरत जी की नवदा भक्ति। तो मैं प्रहलाद जी की नवदा भक्ति को भी साफ में कह रही हूँ। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, माने पहली जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति है, दूसरी का नाम कीर्तन है, तीसरी भक्ति का नाम स्मरण है, और चौथी का नाम पाद सेवन है, और पांचवी का नाम अर्चन है, और छठी का नाम बंधन, और सातवीं का नाम दास भाव, और आठवीं का नाम सख्य भाव, और नौवीं का नाम आत्म निवेदन। अब शरण भक्ति का आपको संक्षेप से स्वरूप बताते हैं कि भगवान के गुण प्रभाव की, तत्व रहस्य की बातों को कानों से सुनना और भगवान के नाम रूप लीला धाम और महिमा की बातों को सुनना, और सुनने के समय में एकदम सुनने के परायण हो जाना। जैसे बीन बाजे को सुनते सुनते मृग एकदम उसके परायण हो जाता है, फिर उसको चाहे कोई पकड़ कर ले जाए चाहे मार डाले, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं रहती। वो तो सुनने में एकदम तन्मय हो जाता है। इस प्रकार से थी भगवान के प्रेम की और गुणा की बातें सुनने के वक्त में एकदम मुग्ध हो जावे। यह है श्रवण भक्ति। दूसरी का नाम है कीर्तन। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों का कथन करना, भगवान के भक्तों के बीच के में उसके नाम और गुणों का कथन करना, जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करना, आस्ते आस्ते भगवान के नाम का जप करना, और भगवान के विषय की जो पुस्तकें हैं या दूसरों को सुनानी, कथा सुनानी, व्याख्यान देना, ये सब कीर्तन भक्ति के अंतर्गत है। ऐसी कीर्तन भक्ति श्रद्धा और प्रेम से कही जावे, और कहने के समय में अपने आप का भी होश नहीं रहे, तो वो असली कीर्तन है। गौरांग महाप्रभु जिस प्रकार किया करते थे ऐसा कीर्तन करना चाहिए। ये कीर्तन भक्ति। तीसरी है स्मरण भक्ति, कि भगवान के नाम रूप और गुण प्रभाव तत्व रहस्य लीला आदि का जो चिंतन है या भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है या भगवान के नाम का जो स्मरण है और भगवान की लीला का मन के बीच में जो चिंतन है, ये सभी स्मरण भक्ति के अंतर्गत है। ऐसी स्मरण भक्ति
श्रद्धा और प्रेम से की जावे और ऐसा प्रेम हुए कि अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहे, भगवान के ध्यान के माई एकदम मस्त हो जावे। इन सब पदार्थों का जो चिंतन करना, ध्यान करना, ये सब समर्ण भक्ति के अंतर्गत है। चौथी भक्ति है पाद सेवन। भगवान के चरणों का चरणामृत लेना, भगवान के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना, भगवान के चरणों की पूजा करना, और वो चरणों की पूजा मंदिर में जाकर के करना, वो भी पाद सेवन है। और घर के मां भगवान की मूर्ति या फोटो की पूजा करना, या समझो कि मानसिक भगवान के स्वरूप के आह्वान करके उसके चरणों की पूजा करना, या सबके बीच के वहां भगवान विराजमान है, इस प्रकार मन में समझ करके और सबके चरणों की सेवा करना, या पाद सेवन है। और ऐसी भक्ति श्रद्धा और प्रेम से की जावे तो बहुत उत्तम है। दूसरी है अर्चन भक्ति। अर्चन माने भगवान की पूजा, भगवान की षोडश प्रकार से पूजा करनी, भगवान के विग्रह की, मूर्ति की, अपने घर के मां मूर्ति हो उसकी, चित्रपट की यानी फोटो की, या अपने हृदय में भगवान की स्थापना करके उसकी पूजा करनी, या बाहर में भगवान की मानसिक मूर्ति की स्थापना करके मानसिक सामग्री से उसकी मानसिक पूजा करनी। सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबकी सेवा पूजा ही भगवान की पूजा है, इसलिए समझ करके सबकी सेवा पूजा करनी। ये सब एक प्रकार से थी अर्चन भक्ति के अंतर्गत है। और वो अर्चन भक्ति श्रद्धा प्रेम ऐसे करे कि जिसमें अपने प्रेम में विभोर हो जाए, मुग्ध हो जाए, तो उसमें पूजा में यदि कोई कमी भी रह जाए क्रिया इत्यादि में तो कोई मैं दोष नहीं, किंतु प्रेम में कमी नहीं थी, विश्वास में कमी नहीं थी। तो यह पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है बंधन। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को साष्टांग नमस्कार करना, अपने घर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करके नमस्कार करना, या नेत्रों को बंद करके भगवान की मूर्ति को सन्मुख समझ करके करना, या सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबको ऐसो नमस्कार करना। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो यह बंधन भक्ति है। और खूब श्रद्धा भक्ति प्रेम से बंधन भक्ति करे तो बंधन भक्ति बहुत उत्तम है। इसी प्रकार से थी दास भाव, प्रभु हमारे स्वामी व उनका सेवक, इस भाव से भगवान की उपासना की जावे, वो दास भाव है। और भगवान हमारे सखा, भगवान हमारे मित्र, इस भाव से भगवान के साथ में संबंध जोड़ करके भक्ति करी जा, प्रेम करो जावे, वो सख्य भाव है। ऐसा जो भगवान में भाव है। और आत्मनिवेदन माने अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दे, अपने आप को और अपने ऐश्वर्य को, अपने तन मन धन सब भगवान के समर्पण कर दे वह, यह आत्मनिवेदन, आत्म समर्पण। इस प्रकार से इसके 9 भेद है। ये संक्षेप से आपको सब का अलग अलग प्रकार बतलाया।